और तो और रशिया और चाइना बैठकर बतिया रहे हैं कि यार वो खमनेई मर गया, क्या करें। बोले छोड़ो, जाना ही था, हो गया काम उनका। इस बीच में तमाम प्रश्न दुनियादारी के लोग पूछ रहे हैं कि साहब चाइना हटा, रशिया हटा, अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की कि साहब ये तो कुछ कर सकते थे। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि कोई मुझे काउंट ही नहीं कर रहा है, जब मेरे संरक्षक लोग ही नहीं बोल रहे तो मैं क्या खड़ा रहूंगा। वो बेचारा अपने आप में अलग खड़ा है। बात करी जाए भारत की, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला भारत, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस। मार्क कार्नी भारत की यात्रा पर हैं, हमने उनके सामने भी यही कहा कि जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में बन रही है उसमें हम शांति की अपील करते हैं। भारत से उम्मीद की जाती थी, क्योंकि ईरान के साथ भारत की मित्रता रही है, ईरान हमारा प्रतिद्वंदी नहीं रहा। ऐसे में खमनेई के साथ जो भी हुआ उस पर भारत की तरफ से अब तक कोई भी कंडोलेंस मैसेज नहीं गया। हमारे मैसेजेस गए मिडिल ईस्ट में शांति के नाम पर, अपनों की सुरक्षा के नाम पर, जो हमारे लोग फंसे हैं उनके नाम पर। विदेश मंत्री के द्वारा तमाम प्रकार की बातें हुई हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ में। इस क्षेत्र के जितने भी पावरफुल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री की सीसीएस की बैठक हुई है। लेकिन हमारे देश में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं शिया समुदाय के लोगों के द्वारा खमने के लिए दी गई हैं, भारत सरकार से अपेक्षा की जा रही थी कि एक देश का सुप्रीम लीडर, जिसको अमेरिका ने उस दौर में मार दिया जब शांति वार्ता चल रही थी, इजराइल ने उस दौर में मार दिया जब जेनेवा में ईरान के साथ बातचीत चल रही थी, युद्ध का बिना अनाउंसमेंट किए धोखे से जिसको मार दिया गया हो, बोले वो स्थिति भारत की तरफ से एक सांत्वना मैसेज की तरह ही बनती। भारत चुप क्यों रह गया, यह सवाल अब अपोजिशन भी पूछ रहा है। भारत के बारे में अपोजिशन का मतलब, भारत सरकार के रिएक्शन के बारे में अपोजिशन का कहना है कि इंडिया कभी इतना कमजोर नहीं दिखा। अपोजिशन ने भारत सरकार से सवाल उठाकर यही पूछा है कि ईरान के सर्वोच्च शिया धर्मगुरु खमनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हुए 24 घंटे होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के मुंह से एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं निकला, ना ही इजराइल और अमेरिका की निंदा में निकला। हमारे हिंदुस्तान का नैतिक नेतृत्व क्या है, हमारा सभ्यता के मूल्य क्या है। भारत सरकार ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो सुप्रीम लीडर के साथ कुछ हुआ है, हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे टेक्निकली, वैसे ही जैसे हम खलीफा को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। हमारे देश में लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अपोजिशन रिकॉग्नाइज कर रहा है। अपोजिशन की प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि अगर अपोजिशन की सरकार रही होती तो ये शायद पहला ही मैसेज ये लिखते कि साहब गलत हुआ आपके साथ। कुछ इस तरह से प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। युद्ध के दौर में भारत का क्या स्टैंड हो, यह बड़ा सवाल है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है, भारत नेतन्याहू के साथ मिलकर आया है, हेक्सागन बनाने की बात कर रहा है। इनके बीच में इस तरह की बातें होना कि भारत ने क्या ईरान को आइसोलेट छोड़ने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि जिस नेतन्याहू के द्वारा यह कहा गया कि हम भारत के साथ मिलकर हेक्सागन बनाएंगे, उस हेक्सागन में ईरान के खिलाफ की मोर्चा खोलने की बात थी क्या? क्या भारत का यही पेशेंस टेस्ट चल रहा था क्या कि आप ईरान के खिलाफ चुप रहना, हम आपकी सुरक्षा के लिए आगे से आगे खड़े रहेंगे? कौन सी सुरक्षा? यदि कल को आपको पाकिस्तान के साथ जंग करनी पड़े तो हम आपके साथ रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रधानमंत्री की इजरायली यात्रा के अगले दिन ही ईरान पर हमला होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत नेतन्याहू के साथ कोई ना कोई डील करके आया है। वो पब्लिक होगी नहीं होगी ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इस तरह से भारत केवल जीसीसी कंट्रीज के साथ, जो कि अमेरिका के प्रो हैं, उनके साथ उनकी खुशामदीद पूछ रहा है और ईरान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। यह कहीं किसी स्ट्रेटजी का पार्ट तो नहीं? यह बड़ा सवाल है और इसी वजह से लगातार सवाल हो रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। इन स्थितियों में भारत ने तो अपना स्टैंड पकड़ लिया, वो प्रो इजराइल हो गया, लेकिन बड़ा सवाल पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से सवाल इसलिए है, लेकिन वही वाली बात है कि हम करने वाले होते कौन है? हम वो करने वाले होते हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले पाकिस्तानियों ने यह कहकर चिढ़ाया था कि हमने सऊदी अरब के साथ में ऑल वेदर फ्रेंडशिप कर ली है, अगर सऊदी के ऊपर हमला हुआ तो वो हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा। आज पाकिस्तान कहां दुबक कर बैठ गया? सऊदी अरब के सऊदी अरामको के ऊपर ईरान का हमला हुआ। आप तो ईरान के बड़े मित्र थे, ना तो ईरान को रोक पाए और ना ही सऊदी के साथ खड़े हो पाए। पाकिस्तान की जो इस समय हालात हुए हैं, जो ओआईसी का संस्थापक देश, मतलब मुसलमानों के संगठन का संस्थापक देश बनने वाला पाकिस्तान, मुसलमानों की लड़ाई दुनिया में लड़ने वाला पाकिस्तान, आज मुसलमानों के ही आपस में लड़ने में दुबक कर कहीं बैठा है, कुछ नहीं प्रतिक्रिया दे पा रहा है। यह समझने में आता है कि इनका गरजना और इनका बरसना बहुत अलग है। पाकिस्तान में अमेरिकी विरोध में जो एम्बेसी
ओवैसी के ऊपर जनता आ रखी है, उनको मरवा रही है पाकिस्तान सरकार। 22 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, इस तरह की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। और तो और सऊदी के प्रिंस के साथ इनका जो डील था वो भी कहीं होता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ भी कोई मोर्चा नहीं खोला है। कुल जमा अर्थ यह है कि हालात इतने ज्यादा बिगड़े हैं कि इस वैश्विक स्थिति में कौन किसके साथ है क्लेम ही नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि दुनिया ने अमेरिका को सुप्रीम पावर मान लिया है। उसके सामने कोई देश कोई भी रुख लेने की स्थिति में नहीं है। चाहे अपोजिशन सत्ता पक्ष को कितना भी उकसाए, लेकिन सत्ता पक्ष ये समझ गया है कि इसके खिलाफ बोलना मतलब आने वाले समय में मुसीबत मोल लेना। दुनिया का कोई देश, फ्रांस भी अपनी प्रतिक्रिया में यही कह रहा है कि इसके बारे में यूएन में चर्चा की जा सकती थी, लेकिन अपोजिशन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर के इस समय ट्रंप ही सर्वे सर्वा है और दुनिया को ग्लोबलाइजेशन का ये साइड इफेक्ट देखना था जो आपके सामने इस युद्ध के रूप में देखने को मिला है। इन सबके बीच में भारत की प्रतिक्रिया उन देशों के साथ सांत्वना की है जिन पर हमले हुए हैं, वो भी ईरान की तरफ से। पता नहीं इसे आने वाला समय कैसे लेगा, लेकिन स्थिति बड़ी ही असमंजस की है। यूएन पूरी तरह पंगु है, हर देश अपने हित बचाने में जुटा है और अमेरिका महाविनाशक बनकर दुनिया को थ्रेट किए जा रहा है। बाकी जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाए जाएंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जहां तक बात हो हमारे एआई कोर्सेज की, जिसमें क्लॉड का जिक्र हमने किया है, समझाने में हमने ये नहीं सिखाया है कि पेंटागन ने हमला कैसे किया। हमने बताया है क्लॉड क्या है, कैसे काम करता है, आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आपका समय शुभ रहे, धन्यवाद।